हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये जो सर्किट आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब हम 5 रेजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं जैसे आप देख रहे हो, आप कहोगे सर यहाँ पे तो 4 ही रेजिस्टर्स हैं, लेकिन बीच में ये जो ब्रांच लगी है इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है और हर डिवाइस का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो इस गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा। सो देयर आर 5 रेजिस्टर्स। अब इस सर्किट को अगर आपने सॉल्व करना हो तो बिल्कुल भी देखकर पता नहीं चलता है कि कौन से रेजिस्टर सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाए। नहीं, हम इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, हमें इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस सर्किट में, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में। वो कंडीशन क्या है, जरा ध्यान से देखो। पहले तो आप ये समझ लो कि अगर आपको लग रहा हो जैसे बच्चे गलती करते हैं मेरी क्लासेस में, वो कहते हैं कि सर R1 और R2 सीरीज में है। R1 और R2 सीरीज में नहीं है। सीरीज में वो रेजिस्टर्स होते हैं जिनमें करंट सेम हो। जितना करंट R1 से जाएगा क्या उतना ही R2 में जाएगा? नहीं, कुछ इस ब्रांच में भी तो जाएगा, है ना। R1 R2 सीरीज में नहीं है, फॉर सेम रीजन R1 R3 सीरीज में नहीं है, ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों सीरीज में नहीं है। कोई भी 2 रेजिस्टर्स इसमें सीरीज में नहीं है और कोई 2 रेजिस्टर्स इसमें पैरेलल में भी नहीं है। पैरेलल में वो रेजिस्टर्स होते हैं जिनका एक एंड एक ही पॉइंट पे हो और दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पे हो। जैसे R1 R3 का एक एंड तो यहाँ है, लेकिन इसका दूसरा एंड यहाँ है, इसका दूसरा एंड यहाँ, है ना। तो कोई भी रेजिस्टर्स आप देखोगे 2 ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, तो हम करें क्या? इसके लिए पहले तो आप समझो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं इस वाली ब्रांच में हम आगे अभी करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, हम पहले ही ले लेते हैं कि लेट अस से दैट इस वाली ब्रांच में, बीच वाली ब्रांच में जो करंट है वो IG है, ठीक है। और इसके वर्टिसेस को हम कुछ नाम दे देते हैं। लेट दिस वर्टेक्स बी A, this is B, this vertex is C and this vertex is D। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? एक केस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि हमारा ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की WS मतलब व्हीटस्टोन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ये होती है कि अगर R1 बाय R2 रेजिस्टेंसेस की जो रेशियो है वो R3 बाय R4 रेशियो के बराबर है, ठीक है। अगर दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, अगर ये रेशियो है, फॉर एग्जांपल ये 2 ओम हो या 4 ओम हो और ये 3 हो या 6 हो, तो 2/4 इज 1/2 एंड 3/6 इज ऑल्सो 1/2। ऐसी कंडीशन की यहां पे बात हो रही है। तो अगर R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 है, तो पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट B, ये हम अभी प्रूव करने वाले हैं, इज इक्वल टू, ये इफ हो गया, ये देन हो गया, कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, यानी ये दोनों पोटेंशियल्स सेम होंगे। B और D पॉइंट्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हैं, यानी यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ये रेशियो बराबर है तो बीच वाले ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये डायरेक्ट प्रूफ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस जो कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CBSE एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। शुरू करें, समझ गए ना। हम प्रूव करेंगे अगर ये रेशियो बराबर है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो बीच वाली ब्रांच से कोई करंट पास नहीं होगा। एंड चाहे R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 कह लो, या R1 बाय R3 इक्वल टू R2 बाय R4 कह लो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो ये इधर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा, तो वही बात है ना। तो चलो इसको प्रूव करते हैं, इस कंडीशन को प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो करंट डिस्ट्रीब्यूशंस बनाएंगे, मान लेते हैं, और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे किरचॉफ लॉ, प्रूफ करने के लिए भी और करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। मान लेते हैं यहां से करंट I आ रहा है और ये I जो है वो यहां पर उस I में से I1 इधर चला गया, तो किरचॉफ का जंक्शन रूल लगाओ। अगर I में से I1 इधर चला गया तो बचा हुआ इधर जाएगा, बचा हुआ कितना है I माइनस I1,
तो बचा हुआ I माइनस I1 इधर जाएगा। अब ये I1 इधर गया तो I1 में से IG इधर चला गया है ना, I1 में से IG इधर चला गया तो बाकी का बचा हुआ फिर इधर जाएगा। यहां पे कितना बचेगा, यहां पे बचेगा I1 माइनस IG, तो I1 माइनस IG इधर जाएगा। यहां पे देखो इस वाली जंक्शन पे क्या होगा, इस वाली जंक्शन पे इधर से आ रहा है I माइनस I1, इधर से आ रहा है IG, तो दोनों मिलके इधर चले जाएंगे है ना, दोनों को ऐड करो। अगर आपको किरचॉफ रूल नहीं आते हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, पहले आप मेरा किरचॉफ रूल वाला लेक्चर देखो, इसी प्लेलिस्ट में इससे पीछे वाला लेक्चर है, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होकर इधर चले गए। इधर अब देखो इस वाली जंक्शन को देखो, यहां से आ रहा है I1 माइनस IG, यहां से आ रहा है I माइनस I1 प्लस IG, ये दोनों ऐड होंगे और इधर चले जाएंगे। अब ये जब दोनों ऐड होंगे IG से IG कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, क्या बचेगा I, तो इधर कितना जाएगा I, और इधर जाना भी I चाहिए था ना, क्योंकि इस वाली ब्रांच से I करंट आ रहा है। अगर यहां कुछ और बचता तो मतलब हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती करी है, बट I बच रहा है तो मतलब हमारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल सेम है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, फिर मैंने आपको सिखाया था कि करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि करंट होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो करंट की डायरेक्शन में आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा लो। इसमें करंट ऐसे है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें करंट ऐसे है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें करंट ऐसे है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पे हम दो लूप्स लेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करके इक्वेशन बनाएंगे और काम खत्म। लूप ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए में बताओ क्या होगा। सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए से स्टार्ट करें, इधर गए तो ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, घट रहा है पोटेंशियल, यानी कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे नेगेटिव लूंगा, माइनस I1 R1, है ना, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा I1 R1, माइनस I1 R1। फिर मैं यहां गया, मान लेते हैं इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G। अब यहां पर करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमने लगाए तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, बिकॉज करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो IG इंटू जी होगा, कैपिटल G हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लिया। यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो IG इंटू जी होगा नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस IG इंटू जी। और फिर यहां आए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐड होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐड होगा क्योंकि बढ़ रहा है अब पोटेंशियल, तो प्लस I माइनस I1 इंटू ये है R3 इक्वल टू 0, लूप खत्म, इक्वल टू 0। ठीक, ओके। अब लेते हैं दूसरा वाला लूप, लूप बी सी डी बी, लूप बी सी डी बी, यहां से चलते हैं, यहां से चलते हैं, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो यहां पे होगा माइनस, करंट कितना है यहां I1 माइनस IG इंटू R2, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू R2। ठीक, फिर यहां आते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब बढ़ रहा है पोटेंशियल, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे, यहां करंट है ये पूरा, सो दिस इंटू R4 प्लस साइन के साथ, तो प्लस I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4, और फिर हम यहां गए नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो प्लस IG इंटू जी इक्वल टू 0। ठीक, ये दोनों लूप्स की इक्वेशन हो गई। अच्छा, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है अगर ये रेशियो R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 हो तो IG 0 होना चाहिए। इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर IG 0 है तो ये रेशियो बराबर होनी चाहिए, तो हम इसका उल्टा प्रूव करेंगे, हम IG को 0 डाल देंगे दोनों इक्वेशंस में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो पुट IG इक्वल टू 0 इन 1,
पुट आई जी इक्वल टू 0 इन 1, इसमें आई जी को 0 डाला तो माइनस I1R1 प्लस ये आया। ठीक, इसमें से अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं तो माइनस I1R1 यहां बचेगा और माइनस दूसरे वाले को मैं उधर ले गया, I माइनस I1 इंटू R3 यहां हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू R3 यहां हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, अपने को मिलेगा I1R1 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3, मान लेते हैं ये इक्वेशन है 3, एंड पुट IG इंटू सेकेंड इक्वेशन में भी IG इक्वल टू 0 इंटू सेकेंड इक्वेशन में भी IG को 0 डाला तो ये IG 0 माइनस I1 इंटू R2, पहली टर्म होगी माइनस I1 इंटू R2, दूसरी टर्म होगी यहां IG 0 प्लस I माइनस I1 इंटू R4, और यहां IG 0 तो ये पूरी टर्म कट गई, I माइनस I1 इंटू R4 प्लस I माइनस I1 इंटू R4 इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ, माइनस I1R2 इक्वल टू माइनस I माइनस I1 इंटू R4, माइनस से माइनस कट गया, I1R2 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4, लेट दिस बी इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को डिवाइड करें, फ्रॉम 3 एंड 4, थ्री और 4 को डिवाइड कर दो, ये रही 3 I1R1 बाय इसका RHS LHS इक्वल टू I माइनस I1 बस आपने दोनों लूप्स में किरचॉफ लॉ लगा के दोनों इक्वेशंस में IG को 0 पुट करके डिवाइड करा देना है, काम खत्म। बस इतना, इस तरीके से इसको याद रखो, इसका RHS, ठीक है, काट दो, I1 से I1 कट गया और इससे ये कट गया, तो ये हम पहुंच गए अपनी कंडीशन पे। यहाँ पे मैंने R1 रख दिया, R1 से R2, R1 भी कटेगा, ये R2 है ना, ये R2, तो हम पहुंच गए अपनी कंडीशन पे R1 बाय R2, देयरफॉर R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। ठीक, तो ये है कंडीशन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको प्रिपेयर कर लेना। इसके PDF नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।